डॉक्टरों ने नोट किया। मेरे सत्संग कैसेट में मैंने विस्तार से डॉक्टरों के नाम भी बताए। तो इस पूरे अभागे को पता नहीं था कि मनुष्य जन्म सत्संग के बिना पशु से भी बदतर हो जाएगा। सारी योग्यताओं का दुरुपयोग करने का राजमार्ग खोल दिया उसने। अगर सत्संग सुनता, किसी बहाने उसके मित्र, उसके मंत्री, उसके साथी उसको सत्संग में ले जाते तो उसके कर्म इसको इतना दुख नहीं देते, क्योंकि सत्संग में करोड़ों जन्म के पाप काटने की ताकत है। अब वो अभागा मकराक्ष अपने कर्म के फल को भोग रहा है। 500 इकाई का मालिक अपने हाथों से या अपने माँ के दूध से भी वंचित है, अपने पैरों से वंचित है। गौतम, कर्म की गति कैसी है? श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं जानता हूं कि कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है अगर ब्रह्मज्ञानी गुरु के सत्संग नहीं मिला तो। लेकिन केशव में सरसया पर लेटे लेते अपने 72 जन्मों को रिवर्स ध्यान करके मैंने देख लिया। मैंने कोई ऐसा घोर कर्म नहीं किया जो मुझे बाणों की सैया पर सुनाए। माधव, और मैं जानता हूं कि अर्जुन ने बाण नहीं मारे, मेरे कर्म ही बाणों का रूप लेकर आए। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, जीव के अपने ही कर्म और विचार से ही सुख दुख पैदा होता है। को काहू को नहीं सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोगत ही ब्राता। अब मालाएं अपने हाथ में लेके रख दो। मंत्री बिना माला के बैठे, आप भी ऐसे बन जाओ फक्कड़। जयराम जी बोलना पड़ेगा, नारायण 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 नारायण। बोलो ना, नारायण 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 नारायण। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए कि भीष्म पितामह, तुम 72 जन्म तक रिवर्स ध्यान में गए, एक जन्म और पीछे जाते तो आज से 73वें जन्म में तुमने आकड़े के पत्ते पर पंखों वाला हरे रंग का जो जंतु तिड़ होता है उसको पकड़कर बबुल के कांटे मजाक मजाक में बच्चे होते ने खोसे थे, और 14-15 साल की उम्र के थे तुम, और वही तुमको 73 जन्म के बाद कर्म का फल मिल रहा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक सेठ ने मोची को बोला, भाई टांका मार दे, मेरी चप्पल टूट गई है। मोची और हजाम काम भी करते, बात के बिना चुप नहीं रहते। सेठ जी, आप हमारे गांव के नहीं हो? बोले, तेरा अनुमान सच्चा है। सेठ जी, आप कहाँ के हैं? बोले, हम बंबई के हैं, यहाँ बाबा जी की कथा सुनने आए। खुली हवा, शुद्ध दूध, वहां तो डेयरियों का दूध मिले, डेयरी का दूध तो फिर निकाल लेते, कस तो ज्यादा क्रीम, और शुद्ध जल, शुद्ध हवा, शुद्ध वातावरण और सत्संग से बड़ा शांति मिलता है। हमारे तो बस बंबई की लाइफ ऐसी है कि बस क्या बताएं। मोची की आंखों से आंसू भर, टप टप आंसू सरकने लगे तो मोची ने अपने कपड़े से आंसू पहुंचे और चप्पल सीने लगा। सेठ ने बोला, क्यों रोता है भाई? बोले, मैं अभागा सत्संग में नहीं जा सकूंगा। मैंने सोचा था कि मैं अपने कर्मों को काटने के लिए कैसे भी करके 1-2 बार सत्संग में पहुंचूंगा, लेकिन सेठ जी, मैं बड़ा पापी हूं। फिर उसने अपना आंखें पोंछी, आंख साफ किया। सेठ का दिल द्रवित हो गया। बोले, क्या बात है भैया? बोले, मैं अकेला कमाने वाला हूं, 5-6 बच्चे हैं, माँ है, बाप है, दादी माँ है। मैं तो भूखा रह सकता हूं, लेकिन मेरे बूढ़े पिता और दादी माँ को मैं भूखा कैसे रखूंगा? मैं सत्संग में जाऊंगा तो मेरा फुटपाथ का बक्सा हटा लेना पड़ेगा, एक दिन की कमाई चली जाएगी, सब भूखे रहेंगे। सेठ का दिल पसीजा। 50 पैसे की जगह पर सेठ ने 10 रुपए की नोट पकड़ाई। मोची चौंका जैसे करंट लग गया। बोले, सेठ जी, ये क्या करते हो? मैं 10 रुपए क्या लूंगा, 10 पैसे भी नहीं लूंगा। बोले, तू गरीब आदमी है। सेठ जी, मैं गरीब हूं,
लेकिन मेरा भाग्य तो गरीब न करूंगा। मैं संत का दर्शन नहीं कर पाता, सत्संग नहीं सुन पाता, तो कम से कम सत्संग में जाने वाले की थोड़ी सेवा तो मेरे भाग्य में हो जाने दो सेठ जी। थोड़ी सेवा लिखने वाले तू होकर दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु दा प्यार लिख दे, कोई सेवा लिख दे। नहीं लिखी तो किसी सिख की भी तो सेवा। सेठ जी को थे भाई किसी को बात मत करना ऐसी, हम तेरे जैसे गरीब से मुफ्त में चप्पल सिलाए। मेरा मूलजी जेठा मार्केट में दुकानें हैं, करोड़ों रुपए की एक एक दुकान की पकड़ियां हैं, और मेरे पास सीए पड़े हुए कई नौकर काम करते 50,000 30,000 वाले कई छोरे हैं। अब मैं तेरे चप्पल मुफ्त में सिलाऊं तो ले ले बेटा, ले, गरीब आदमी और थोड़े दे ले। बोले नहीं, मैं एक रत्ती पर एक नया पैसा नहीं लूंगा आपसे। बोले क्यों ऐसा? बोले ने वो पैसे उधर फेंके सेठ के तरफ, सेठ उसको दे। तो भीड़ इकट्ठी हो गई, तो किसी नेता ने देखा आखिर क्या बात है। बोले बात ऐसी, नेता ने समझाया, उसकी श्रद्धा देख करके सेठ जी आपको हार माननी चाहिए, उसकी श्रद्धा के आगे आप आग्रह न करो। बोले मैं फाइनेंस का धंधा करता हूँ, करोड़ों रुपए मेरे बाजार में चलते हैं, मेरे को करोड़ करोड़ से ज्यादा तो ब्याज आता है, फाइनेंस की मेरी ऑफिसें हैं, तुम क्या कह रहे हो? बोले सेठ जी चाहे कितनी भी हो, आप इस मोची की भावना को देखो। मोची मानता नहीं। मैं कहता हूं ये भारत माता तेरे कैसे ये मोची जैसे लाल भी कितने समझते कि ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुनने वाले की सेवा भी भाग्यशाली को। तो आप जिस पोस्ट पे हो, जहां भी हो सके तो सत्संग करो, करवाओ, उसमें भागीदार हो। अगर संसार में आपको सुखी रहना है तो 4 सिद्धांत समझ लो। आप गृहस्थी जीवन में भी दुखों से मुसीबतों से बच सकते। एक तो मैत्री, जिनका रब के साथ अथवा रब को पाए हुए संतों के साथ संपर्क है, उनसे आप मैत्री करो तो आपका कर्म का बोझ कटेगा। दूसरा, जो आपके अधीनस्थ है, बेटा है, बेटी है, पड़ोसी है, गरीब है, उनसे व्यवहार करोगे तो उनकी तो अक्ल तो कम होगी ना। जो आपके अधीन है वो आपसे ज्यादा होशियार थोड़े होंगे। तो आपके हृदय में करुणा भर के उनसे पेश आओ, नहीं तो जरा जरा बात में आपको दुख मिलेगा। ये कैसा बेवकूफ है, ये कैसा है, ये कैसा है। भाई सभी एक जैसी बुद्धि वाले तो नहीं होते, और हम अपने को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन कान खोल के सुन लेना, तुम्हारे बुद्धि का 1,00,000वां हिस्सा विकसित हुआ है। काहे के बुद्धिमान मानते हो अपने को? अभी विज्ञानी इस बात पर राजी हो गए। पहले शास्त्रों ने कहा, विवेकानंद ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य अपनी योग्यताओं का 1,00,000वां हिस्सा विकसित करके बस उसी में खो जाता है, बुद्धिजीवी हो जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि का योग नहीं मिला तो बुद्धिमान होने का अहम आ जाएगा, नहीं तो बुद्धिजीवी बनकर खप जाएगा। अर्थात बुद्धिमत्ता से अच्छा हाई फाइव जी कर अपने को सुखी मानने की बेवकूफी में फंस जाएगा। मनुष्य लोक में क्या सुख है? उससे 100 गुना सुख तो गंधर्वों को है, उससे 100 गुना सुख तो देव गंधर्वों को है, देवताओं के नौकरों को है, उससे 100 गुना सुख तो देवताओं को है। वो देव पद छोड़कर ब्रह्म ज्ञानी के इर्द गिर्द मत्था टेकने को देवता जक मार रहे, और तेरे को बुद्धिजीवी होने का अहंकार किस बात का है बेटे? धन जोबन का करे गुमान, सो मूर्ख मंद अज्ञान, गुरवाणी कहती। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लते, औखी घड़ी न देखण दे, वही सतगुरु अपना वृद्ध संभाले। तो आप किसी सतगुरु से जुड़े रहिए। मैत्री, आपसे छोटे हैं उनसे आप करुणा से पेश आइए, और जो अच्छे काम करते हैं उसमें आप भागीदार नहीं हो सकते तो अनुमोदित कर दे। मैत्री, करुणा, मुदिता अनुमोदन कर दो। और जो निपट निराले हैं, शराबी कबाबी हैं और मकराक्ष के रास्ते वाले हैं, उनसे आप सिर खपाने का समय बर्बाद न करिए। कुछ लोगों से उपराम हो जाइए। ध्यान से सुन रहे हो। एक बात और, घर में 2-4 बच्चे हैं या 5-7 मेंबर हैं,
2 मेंबर 4 मेंबर आपकी मानते और एक घर का कोई कुटुंबी आपकी बात नहीं मानता है, बेटा है, बेटी है या कोई भी, तो आपका मन बार बार उस पर तीखी नजर से जाता है। इससे उसकी भी हानि होती है, आपकी भी हानि। ये बेटा तो छोड़ा, ये तो काका चंगा है, काकी भी चंगी है, लेकिन यह बड़ा है ना बेवकूफ, बात नहीं मानता, देर से उठता है। वो नहीं, जो अच्छे हैं उसकी खुशी नहीं मनाते, लेकिन किसी की बुराई याद कर करके आप उसको नीचा दिखाकर अपना दिल नीचा मत करो। शुक्र करो कि रब तेरी ऐसी व्यवस्था है। एक बात और सूत्र बताता हूं, मैं लंबी लंबी कथाएं नहीं करता, सार मेरे पास समय नहीं, ये 2 दिन मैंने कैसे निकाले, तो मैं सार बात बताता हूं जो आपके जीवन में 4 चांद लगा दे। शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश मरने के बाद नहीं, जीते जी पैदा हो जाए। ऐसा मेरा अपना सिद्धांत है और अपना प्रयत्न है। कम समय में बहुत जरूरी बात, आप ये बात पक्की समझ लेना कि 3 प्रकार के गृहस्थी सुख होते हैं, शरीर स्वास्थ्य, कुटुंब का स्नेह और संपत्ति। ये 3 सुख एक साथ नहीं होते। स्वास्थ्य है तो संपत्ति में कमी गड़बड़ी है, संपत्ति और स्वास्थ्य है तो कुटुंब में गड़बड़ी होनी ही चाहिए, नहीं तो मोह ममता में बंदा फंस जाएगा। ये रब दी व्यवस्था है। अगर बेटे भी आपके कहने में, बेटियां भी ठीक है, जमाई भी ठीक है, शरीर भी ठीक है और पैसा भी ठीक है, तो आपकी कीमती जिंदगी चटाक से गुजर जाएगी और फिर मौत के समय न जाने कर्म कहाँ ले जाए। इस कर्मों को काटने के लिए इन तीनों में कहीं न कहीं रब दी कृपा काम कर दी सी, खटपट होती सी। ये समझ लेना, इससे आपको संतोष होगा। अरे लाइट चली गई, लेकिन रोज सूरज इतना बड़ा लाइटा चला जाता है तो ऐसा नहीं सोचते अरे सूरज डूब गया। पता है, ऐसे आप इस बात का पता समझ लेना कि 3 सुखों में एक की गड़बड़ होती है, जयराम जी की। उस गड़बड़ को याद करके गड़बड़ बढ़ाओ मत, गड़बड़ होंदी है ये समझ के गड़बड़ से पार हो जाओ और गड़बड़ का सदुपयोग करो। जयराम जी बोलना पड़ेगा। मैंने पाकिस्तान में सत्संग किया 10 फरवरी से 16 फरवरी। तो 10 फरवरी कराची में था और फिर 14 फरवरी में कराची में का हॉल तो बहुत छोटे होते, 1000-2000 आदमी बैठे, ऐसे पंडाल लगा था। लगभग इतना तो होगा, थोड़ा सा कम होगा तो होगा, भीड़ भी खूब थी।